अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मैंने ये कपड़े किसी से इंस्पायर होकर पहने हैं, हाँ इससे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस एक कोइंसिडेंस था। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं एकदम फिट फाट बम्बार्ड होंगे। आज का मैच देखने के बाद ऐसा लगा कि मेरे तो पैसे वसूल हो गए। खुदाई कसम, आज जो मैच देखा है, इस मैच के इंतजार में मैंने साल गुजार दिया था। यानी कि लास्ट पीएसएल से लेकर अब तक मुझे ऐसा मैच नहीं मिल पाया था जो मुझे आज नजर आया है। कराची किंग्स ने सबसे पहले तो बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान ने सबसे पहले जिस तरह बैटिंग का आगाज़ किया, मुझे लगता था कि रिजवान जितना स्लो स्ट्राइक रेट से शुरू में जा रहा था, मुझे नहीं लगता था कि 100 क्रॉस कर पाएगा, लेकिन उसने वंडरफुली 100 पूरा किया। ना सिर्फ उसने, बल्कि अपने साथ साथ जो है वो शान मसूद को भी 50 करवा दी। मज़ा इसलिए आया मैच को देखने का कि सब एक साथ खेल रहे थे और बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने इस मैच के अंदर। The emotions they've all gone through. He cannot do anything. उन तमाम रिकॉर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा 50s और 100 वाला मैच भी ये हो गया है। स्पेशली इस पीएसएल के अंदर सबसे फास्टेस्ट जो सबसे फास्टेस्ट 50 जो बनाई विंस ने और जेम्स विंस ने बनाई, और उसके साथ साथ जो फास्टेस्ट विद इन द जो होता है पावर प्ले स्कोर होता है, वो 72 तक लेकर गए। पावर प्ले का स्कोर 72 तक गया है, वो कि उससे ज़्यादा भी जा सकता था, लेकिन आखिरी 3 बॉलें बहुत ज़बरदस्त कराई गई थी, जिसकी वजह से स्कोर 72 से क्रॉस नहीं कर सका, लेकिन 68 पहले का रिकॉर्ड था। अब बात करते हैं कुछ मैच के मोमेंट्स की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे ख्याल से अभी भी मुझे लगता है कि जो बॉलर्स के ऊपर हम पूरा इन्हिसार करते हैं, पूरा डिपेंड करते हैं बॉलर्स जो कि ओडीआई के अंदर, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर परफॉर्म करेंगे, उन्होंने आज के मैच के एंड में हक दिया है, दोनों एंडिंग में, चाहे वो मुल्तान सुल्तान की एंडिंग हो या फिर वो चाहे कराची किंग्स की एंडिंग हो, दोनों के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारा जो लड़का है अब्बास आफरीदी। ही इज़ अ वेरी फाइन बॉलर, लेकिन आज जो उसने जो प्रेशर में आके जितना बड़ा बड़ा वाइड दिया है ना, तो मुझे महसूस हो गया था कि ये आई थिंक ही इज़ नॉट रियली रेडी फॉर इंटरनेशनल मैचेस, बिकॉज ये तो जिस तरह का इंटरनेशनल मैचेस, ओहो इंडिया के साथ आप मैच खेल रहे हैं और प्रेशर, किस अमाउंट का प्रेशर उस वक्त होता है आपके ऊपर, वो तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ये तो आपने डोमेस्टिक यानी कि पीएसएल के अंदर इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी बड़ी वाइड्स देना शुरू कर दिए, इतनी हाइट के ऊपर बॉल करना शुरू कर दिए, चाहे उसके अंदर इलियास हो, चाहे उसके अंदर आफरीदी हो, अब्बास आफरीदी हो। हाउएवर अभी भी अगेन एहसानुल्लाह ने प्रूव किया है कि हाँ भाई वो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स फॉर दिस पीएसएल। वैसे मज़ा तो आ रहा था विंस की बैटिंग देखते हुए। जिस हिसाब से विंस की बैटिंग चल रही थी, मुझे नहीं लग रहा था वो आउट होगा। तो उन्होंने सब ने मिलकर जो ना मुल्तान सुल्तान वालों ने जो ना मशवरा किया होगा, जैसे कि हमारे रिजवान भाई मशवरे के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। सबसे पहले उन्होंने मशवरा किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि भाई, और यहाँ मेरी लाइट की बैटरी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने मशवरा ये किया होगा कि इसको किस तरह आउट किया जाए, और उसका नतीजा ये निकला होगा कि चलो भाई लेट्स सेंड हैदर आउट। और हैदर गए, हैदर ने उनको भी आउट कराया, भाई को, विंस भाई को, और ख़ुद भी जो ना हक के चले गए। आज मुल्तान में लास्ट मैच था पीएसएल का 2023 का इनफैक्ट, और हाउसफुल था। ये बड़ी बात है कि पूरा का पूरा जो ना मुल्तान का स्टेडियम आज फुल था, क्योंकि लास्ट मैच भी था और लोग एंजॉय भी करना चाहते थे। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़े बहुत और मैचेस होने चाहिए थे, लेकिन चलें, जो भी डिसाइड हुआ वो आई डोंट नो कि क्या स्केड्यूल किस तरह डिसाइड हुआ हुआ है। लेकिन बहरहाल लोग थोड़े से अभी मैं उसकी वीडियो शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़े से बदनज़मी सा हुई थी मुल्तान के अंदर। कुछ लोग सीटें उठा के एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन वो किस लिए मार रहे थे आई डोंट नो। और फिर आखिर में ये कहना चाहूँगा मैं पीएसएल के पॉडकास्ट के तौर पे कि शर्जील को नहीं खिलाया, एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा एहसान किया है टीम के ऊपर कि शर्जील नहीं खेला है, क्योंकि वो ही वॉज नॉट रियली परफॉर्मिंग एनीथिंग एट ऑल। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से बेंच के ऊपर से एक खेलना शुरू कर दें और आप परफॉर्म करना शुरू कर दें। और दूसरी एक अहम बात है, मेरी एडवाइस है उन तमाम कैप्टन से, उन तमाम मैनेजर से, उन तमाम कोचेस से कि जब भी कभी मुश्किल टाइम के ऊपर आपको कोई बंदा भेजना हो, ख़ुसूसन इस पीएसएल के अंदर, जैसे कि आज का मौका था कराची किंग्स को जो ना विंस ने गेम बना के दिया था, यूं ट्रे में रख के दिया था कि अब जीत लो यहाँ से, क्योंकि जिस तरह के उसने लाठे मारे थे ना, बिल्कुल फेयरलेस किस्म के लाठे मारे थे। और जिसके लिए मेरे ख्याल से तो लगता है कि वही बात है कि हैदर जो है ना दूसरी साइड से खेल रहा था, जिसके बाद फिर हैदर और मलिक आए हैं
और उन्होंने बिल्कुल गेम को डेड कर दिया था, ज़मीन के ऊपर ड्रॉप डेड हो गई थी गेम, क्योंकि वजह ये थी कि वहाँ पर हर कोई अपनी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी प्रूव करना चाहता है कि मैं मैच जितवाऊंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता खेलूंगा और मैच को मैं जितवाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। T20 इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, आपको स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है ना एनालाइज करनी पड़ती है देन ODI और टेस्ट के तौर पे। T20 आना है, आपने आते ही एक ही बॉल के ऊपर आपने रोकनी है, अगली बॉल से आपने लाठे मारना शुरू कर देने, चाहे एटलीस्ट चौका मारना है, आपने देखना है कहाँ पे फील्डिंग सेट हुई हुई है। ऑफकोर्स बॉलिंग अच्छी होगी, इसलिए तो आप जा रहे हैं बैटर के तौर के ऊपर, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप जब भी भेजें तो एक इंटरनेशनल प्लेयर को भेजें मुश्किल टाइम के ऊपर, चाहे बेशक वो बॉलर हो, उसको एज ए बैटिंग के लिए भेज दें कि भाई बैन कटिंग तू चला जा भाई इस जगह के ऊपर बैटिंग करने के लिए, बस बस के कि इन लोगों को भेजा जाए, या फिर कैप्टन को भेज दें, क्योंकि कैप्टन को लिहाज होता है, ख्याल होता है अपनी टीम का कि इनको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उस जगह पे सही लोग नहीं आए जिसकी वजह से मैच हारे गए। अगर तो बैन कटिंग और इमाद, हैदर और मलिक की जगह पे आ जाता तो शायद बिल्कुल एक डिफरेंट सिनारी होता। लेकिन चले, दोनों ही टीमें हमारी है, मुल्तान भी हमारी है, कराची भी हमारी है। मैच अच्छा था, मज़ा आया देखने के बाद, और आई होप कि ऐसे और 2-4 मैच जो है ना फाइटिंग मैच हो, फाइट करके हारने में मज़ा आता है। जैसे इन्होंने शुरू में दरमियान में मैंने लिख दिया था अपनी इंस्टा के ऊपर कि भाई इन्होंने तो प्लेट में रख के जो दिया था विंस ने मैच, वो पाकिस्तान कराची किंग्स जो है ना वो हार के आ गए। लेकिन एंड में जो फाइट देखी, जो नो बॉलें हुई, जो वेस्ट हाई के ऊपर हर चीज़ के निशाना लगा लगा के बॉलें की गई, उसके बाद छक्के पड़े, मज़ा आया खेलने का। देखते हैं अगले। अब मैं क्योंकि बक के बाद मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, तो मैंने इसको अपना नाम रख दिया बकबारियाँ। तो बकबारियों के अंदर मैं बारी बारी सबकी लूँगा, और जो कि हालात इस वक्त चल रहे हैं वो भी थोड़े से मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि जावेद अख्तर साहब ने यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बातें की और हमारी लेके चले गए। यानी कि समझें कि हमारे साथ इस तरह किया है कि वो सबके सब इस वक्त शोर मचा रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। हाउएवर हमारी लाहौर की आवाम तो उस वक्त कही थी वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ये यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जय हिंद। भाई ऐसा ही होता है, इस तरह ही जब आपके हुक्मरान अपनी मसले मसाइल से पीछे नहीं हट रहे, चाहे वो कोई भी बात, वो जो एक दूसरे के जो है ना वो काटने के चक्कर में लगे रहते हैं, चाहे आवाम का बेड़ा गर्क हो, चाहे कोई बलूचिस्तान में बुरे तरीके से मारा जाए, चाहे सरदारों ने अपनी जो है ना निजी जेलें बनाई हुई हों, चाहे ये किया हो वो किया हो, लेकिन नहीं भाई, आप अभी इस वक्त हमारे लिए पॉलिटिशियंस के लिए ज़रूरी है कि हाँ ये किस तरह जो है ना इसको बदनाम किया जाए, नहीं इसको नहीं, इसको बदनाम किया जाए, किस तरह कपड़े इस्त्री किए जाएं और किस तरह जो ना घड़ी को जो ना कहीं पे छुपाया जाए। ये बस इसी चक्कर में एक दूसरे के साथ लगे हुए। अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। मेरी दुआ है कि हमें कुछ अल्लाह ऐसे हुक्मरान दे, ऐसे लीडर्स दे जिसको वाकई में अवाम का ख्याल हो। लेकिन अब मेरी दुआ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा तो सही, ऊपर वाला सुनने वाला है, लेकिन आप सबको साथ में दुआ करनी है जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और बस अंदर के बहुत सारे दुखड़े हैं, क्या क्या बंदा रोएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।